जी हाँ, मार्केट की अगर आप देखें जिसके कहते हैं बैकबोन इस वक्त है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर हमें 18,000 की ट्रेजेक्ट्री को टच करना है राहुल जी, मैं देख रहा था इनफैक्ट जरा डायरेक्टर साहब प्लीज निफ्टी आईटी लेके आएंगे। निफ्टी आईटी का एक गैप भी था, प्लस जिस दिन लास्ट एवरेज से स्विंग दिया था ऊपर की तरफ 10 नवंबर से चला, हाई लगाया करीब करीब 30,133 का, 200 EMA को रीगेन करने की कोशिश करी, एक दिन क्लोज दिया लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया। लेकिन फाइनली उस 10 नवंबर से लेके अब तक के इन सेशंस में 10 EMA को नहीं छू रहा था, लेकिन शुक्रवार का लो था 10 EMA, आज उसको वॉलेट करके ट्रेड करता हुआ। क्या आईटी ही उस वीकनेस को स्पॉन्सर करेगा राहुल जी, और क्या आपके कुछ शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स हैं और उस शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स में आईटी कहां पर है? जी, थोड़ा बड़ा पिक्चर में अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स हमें जो ओवरऑल जो सेटअप है आईटी इंडेक्स के अंदर वो बाय ऑन डिप का है। काफी महीनों के इनफैक्ट हफ्तों के बेस के बाद आईटी इंडेक्स यहाँ पर निकला है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करने की राय तो नहीं दूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो मेजर आउटलुक है निफ्टी के अंदर वो बाय ऑन डिप का है, पॉजिटिव है। तो शॉर्टिंग फिलहाल अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है, जैसे 29,000 का एक अच्छा बेस है आईटी इंडेक्स के लिए, उन लेवल्स पर आप बाइंग करके चले। अगर आप निवेशक है तो मेरा मानना है इन्फोसिस का जो सेटअप है सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। इन्फोसिस को आप डिप्स पर बाई कीजिए। मुझे लगता है 1500 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। अक्यूमुलेट कीजिए इसे। मुझे लगता है कि 1800 रुपए तक के लेवल्स आपको आने वाले 2 से 3 महीने में इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, देखिए अब टाटा स्टील भी रेड में आने वाला है और जेएसडब्ल्यू स्टील तो खैर अच्छा खासा अब रेड में ट्रेड कर ही रहा है, तो वो ऊपर के लेवल पर क्लियरली एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर विजिबल है। और ये हमने सुबह एक वार्निंग भी दी थी आपको कि थोड़ा सा इसमें यहाँ पर केयरफुल हो जाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़ पॉजिटिव हो, लेकिन स्टॉक न्यूज़ पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक आध और स्टॉक्स जो इस समय मूव दिखा रहे हैं, पीएसयू बैंकों में वापस तेज़ी लौट रही है ज़बरदस्त। राहुल जी, कोई पीएसयू बैंक चार्ट पर स्टैंड आउट करता है इस लेवल पर भी जो लिया जा सकता हो, या फिर अब ये काफ़ी ओवरबॉट है? हेलो, हाँ, कोई पीएसयू बैंक राहुल जी जो, हेलो। चलिए वीरो, आई थिंक कुछ ऑडियो इशू है, तो फिर एड्रेस करते हैं इसको वीरो। तो ठीक करने की कोशिश कर। जी हम एक काम करते हैं अनुज जी, यहाँ पर 4 का जो चौका है उस सेगमेंट के बारे में बताते हैं हमारे दर्शकों को। आज ये 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे कुछ देर में आएंगे, याद रखिएगा। आज का सस्ता ऑप्शन पहला ट्रेड जो होगा वो लेके आएंगे सचिदानंद उत्तेजिका जी के सौजन्य से आएगा आज का पहला 4 का चौका। एफएनओ सुपरस्टार आएगा चंदन थापड़िया जी के सौजन्य से, 4 का चमत्कार राहुल शर्मा जी की तरफ से, और मिड कैप फंडा आज देंगे श्री देवांग मेहता। लेकिन अब जब मार्केट स्टेल ऊपर है, एक बार मैं आपको मार्केट ब्रेथ दिखाता हूं। और निफ्टी आईटी जो कि स्पॉन्सर कर रहा था इस बाजार की वीकनेस को, और देखिए ढांचा वही है, इस वीकनेस का ढांचा वही है। आप जरा आज के 2 टॉप लूजर्स को देखिए, इस बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। जो ढांचा था इस वीकनेस का, स्ट्रक्चर वही है। आईटी, B2, रिलायंस में थोड़ी सी वीकनेस है। रिलायंस अब अगर आप देखें रिट्रेस होकर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग पे आ गया है। शॉर्ट 116, लॉन्ग अनवाइंडिंग 17। ये फिगर कंसोलिडेटेड फिगर जो है वो 130 के ऊपर की है, दैट्स बिट नेगेटिव। लॉन्ग 48 पे है, 11 में शॉर्ट कवरिंग है। आपके पास जो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखिएगा, वो बाजार का वो ऐसा धड़ा है जो कि इंडेक्स को संभाल नहीं सकता। डॉक्टर लाल पैथ लैब, आरती इंडस्ट्री, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एनएमडीसी, इंडस टावर्स, इनमें लॉन्ग है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहां पर है? बीएल इस दौर का सबसे, आप देखें, स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक रहा था, लॉन्ग विद एचएल। माइंड मिड कैप आईटी पे बैकफुट पैके ट्रेड करता हुआ, और शॉर्ट बिल्डअप है ओएनजीसी में, और पेट्रोनेट में, बजाज फाइनेंस में, एसबीआई लाइफ में, बजाज फिनसर्व में आप देखें शॉर्ट बिल्डअप है, और शॉर्ट कवरिंग आईएक्स में है, एचपीसीएल में है, दीपक नाइट्राइट में है, पीएनबी में है, और बीएचएल में कुछ शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। बट निफ्टी याद रखिएगा